मिनिस्टर गौर साहब ने एक बात कही थी कि इलेक्शन की मुहिम का आगाज हो गया, तो दूसरी तरफ आप कह रहे हैं बल्ले की अलॉटमेंट नहीं हुई, तो फिर आप इंतखाबी मुहिम वाकई चला रहे हैं बल्ले की मुहिम? बिल्कुल, हम इंतखाबी मुहिम से आज से शुरू हो गए। बल्ले का निशान कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खुद कहा है कि जी उनका निशान है कि आप पूरे पाकिस्तान अपने केपी के जलसे करने की इजाजत है। हम अब उन इदारों से और इलेक्शन कमीशन से मुतालबा कर रहे हैं कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन का माहौल क्रिएट करें। नीयत नहीं थी ये इलेक्शन कराने की, अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर ना करती तो शायद ये 2 साल भी ना कराते। शुएब शहीद साहब ये बताइएगा कि सदर पाकिस्तान को आपने खत लिखा कि वो तारीख दे, लेकिन उन्होंने तारीख नहीं दी, आपको उसका कोई जवाब मिला या नहीं? दूसरा मेरा सवाल ये है कि पीटीआई पटिशनर थी पिछले इलेक्शन के केस में जो 14 मई का फैसला आया था, पीटीआई ने क्या कंटेम्प्ट फाइल की थी उसके बाद, और अभी जो डेट दे दी गई है पीटीआई इसका खैर मकदम कर रही है। अगर ये 8 फरवरी को भी इलेक्शन नहीं होते तो आप फिर दोबारा को पटिशन लेके जाएंगे या फिर इसी तरह से जो है अवाम का जो हक रायदही है वो ज़ाया हो जाएगा? पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये पत्थर की लकीर है, पत्थर पे अब लकीर को देखते हैं कि बाकी पत्थर की अगर लकीर ना हुई तो जो तरीका कानूनी होगा हम उस पर करेंगे। दूसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट के पास हम ये तीसरी मरतबा गए हुए हैं, जो पहली 2 मरतबा गए थे सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी फैसले में 14 मई का इलेक्शन में जब फैसला किया और साथ कहा कि हम इस पे एक्शन लेंगे, और फिर कहा कि चैम्बर्स में मुस्तकिल बुनियादों पर हम इसकी प्रोसीडिंग्स करेंगे, और वो करते रहे। तो लिहाजा जिम्मेदारी थी, सुप्रीम कोर्ट उस पर एक्शन ले रहा था। इन दी मीन वाइल क्या आ गया आपके सामने, गौर साहब ने भी बताया, रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर आ गया, इलेक्शन कमीशन इस पे रिव्यू पिटीशन लेके चला गया, फिर इस दौरान आपने देखा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आ गया। तो इन तमाम वजूहात की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कमजोरी दिखाई, मैंने कहा, और उन्होंने उस वक्त कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू नहीं की, करनी चाहिए। सर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आपसे मेरा सवाल ये है, फैसला 4 यार बहस ना करो यार, एक मिनट सवाल करने, सवाल हो गया आपका, बहस नहीं है ना। सर जी, सवाल आपसे ये बनता है कि पाकिस्तान की तारीख बहुत तल्ख है, इस बदकिस्मत मुल्क और कौम के साथ हमेशा यही कुछ होता रहा जो हो रहा है। चेहरे बदलते रहे, लाडले बदलते रहे, बाकी मामला इल्जामात वही पुराने हैं। सब पहले माजी में कोई और लगा रहा था, आज आप लगा रहे हैं। सवाल ये है कि जो इफ एंड बट्स आप अब लगा रहे हैं सारे, इसकी वजह से क्या इलेक्शंस मजीद डिले होने का खदशा तो नहीं है, और अगर है तो क्या आप कोई वे फॉरवर्ड बताएंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन एक मरतबा हो जाए, आइंदा के लिए कोई रास्ता बन जाए, आइंदा ये डिले ना हो? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमारे दरमियान क्या है, एक डॉक्यूमेंट है, वो है आइन। आइन पे अमल दरामद होना शुरू हो जाए, जो गैर आइनी इक़दाम करे उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम होना चाहिए। इस पे जब तक हम अमल दरामद नहीं कराएंगे हम बिखरते रहेंगे। देखिए, बात यह है कि 90 डेज का इलेक्शन का टाइम है, 90 डेज मीन्स 90 डेज, 91 डेज तक जो लेके जाएगा उसके लिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल रीजंस देगा। खुदा न खास्ता कोई जंग की हालत हो गई है, खुदा न खास्ता कोई ऐसी कैफियत पैदा हो गई है जैसे बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई थी, उस वक्त चलो 1 महीना डिले हो गया। लेकिन बात यह है कि आज क्या वजह है कि 13 महीने के लिए नॉमिनीज बैठे हुए हैं, बल्कि कुछ लोग तो ये कहते हैं हम 2-2 साल के लिए आए हुए हैं। बात ये थी कि जो शख्स भी गैर आइनी इक़दाम करेगा उसको फैसिलिटेट करेगा, उसके खिलाफ एक्शन शुरू होना चाहिए, और ये बदकिस्मती से जब तक हम इसका रास्ता नहीं रोकेंगे उस वक्त तक हम इस तरह बिखरते रहेंगे और भटकते रहेंगे, और भटकने वालों के लिए एक ही हल है कि वो आइन के ताबे हो जाएं, और जिसके ऊपर बहुत प्रेशर हो। मैं तो उसको भी अच्छा नहीं समझता, जैसे आफ्ताब इकबाल ने पिछले साल नैब के चेयरमैन की हैसियत से जब रिजाइन किया और रीजंस दी कि ऊपर किस तरह का प्रेशर रहा, वो सामने आ गया। क्यों? कि किसी एक को फंसाना था और किसी एक को छुड़ाना था। लेकिन मैं उसको भी कमजोरी समझता हूँ। अगर आईनी सरबराह है आप किसी भी इदारे के, या कानूनी सरबराह है, अल्लाह ने आपके ऊपर जिम्मेदारी दी है, हक को सच बातिल की लड़ाई है। आप अगर हक के साथ नहीं खड़े होते तो आपकी अपने ज़मीर के सामने मुर्दगी है। आप अगर कलमाए हक के साथ नहीं खड़े होते तो आपके साथ फिर ये है कि फिर अल्लाह के सामने भी आपकी जवाबदेही है, पब्लिक के सामने भी आपकी जवाबदेही है। अच्छा, अगर इलेक्शन जीत गई तो ऐसे किरदारों का एहतसाब करेगी? बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह। देखिए, आज फैजाबाद धरना केस 5 साल बाद अगर जिंदा हो गया है, उन किरदारों का तयन हो रहा है, तो इंशाल्लाह वो वक्त आएगा। मैं आपको एक बात बता दूं, बांग्लादेश ने जब अपने साबिक चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का एहतसाब किया, सजा दी, जब उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ सजा दी, तो आज बांग्लादेश तरक्की के रास्ते पे है। आपको ये एहतसाब का निजाम स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा,
آپ کو آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کام کرنا پڑے گا، اور جو شخص آئین اور قانون کی خلاف ورزی کرے گا آپ ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ آپ نے کہا وے فارورڈ، سمپل، فری اینڈ فیئر الیکشن، لوگوں کو اپنے فیصلے کرنے کا حق دے دیں۔ یہ جو لوگوں کو اٹھانا، ان پہ ظلم کرنا، چار دیواری کی پابندی کرنا، آپ کنگز پارٹیاں بنانا، ان پر لوگوں کو پہنچانا، ڈرائی کلیننگ مشینیں لگانا، یہ طرز عمل وقت سے پہلے الیکشن کو ڈسکریڈٹ کر دے گا، اور اس ڈسکریڈٹڈ الیکشن میں اگر آپ جائیں گے تو جو حکومت بنے گی اس کے اوپر نہ کوئی انٹرنیشنل ورلڈ ٹرسٹ کرے گی، نہ کوئی اپنا سرمایہ لے کر آئے گا، اور اس طرح کی بری لنگڑی حکومت بنے گی جو پچھلے 16 مہینے میں اس ملک کو تباہی کے دلدل میں دھکیل کے بھاگ گئی۔ اچھا شیخ صاحب، بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی کہا تھا، ایک منٹ، بیرسٹر گوہر صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ الیکشن کی مہم کا آغاز ہو گیا ہے، تو دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں بلے کی الاٹمنٹ نہیں ہوئی، تو پھر آپ انتخابی مہم واقعی چلا رہے ہیں بلے کی مہم؟ بالکل، ہم انتخابی مہم سے آج سے شروع ہو گئے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سے یہ ہم نے اپنا سٹارٹ کر دیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بلے کا نشان، کل چیف الیکشن کمیشنر نے خود کہا ہے کہ جی ان کا نشان ہے، لیکن ان کو فارمل آرڈر کی کاپی نہیں ملی، اور ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مہم پریس کانفرنس میں ہوگی، جلد سے بھی کریں گے؟ نہیں، ہم نے کورٹ میں گئے ہوئے ہیں، الیکشن کمیشن کے پاس رائٹنگ میں 2 ہم نے ملاقات بھی کی ہے، اور لیٹرز بھی دیے ہیں، اور اپلیکیشن بھی دی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ منڈے تک یا ٹیوزڈے تک یہ آرڈر آ جائے گا۔ اور دوسری بات، ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ آپ پورے پاکستان اپنے کیٹرنگ کے جلسے کرنے کی اجازت ہے۔ ہم اب ان اداروں سے اور الیکشن کمیشن سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کا ماحول کریٹ کریں۔